बहुत सारे बुद्धिजीवी और जो खुद को नास्तिक मानने वाले लोग हैं, मैंने कई बार उनसे सुना है कि धर्म एक अफीम की तरह से है या धर्म एक धंधा है, केवल लोगों को लूटने के लिए धर्म का कार्यक्रम होता है। पर मैं पिछला जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, जो मेरे अनुभव में आया है, धर्म सबसे बड़ी आशा देने वाली शक्ति धर्म में ही है। आप पढ़े हुए हैं, आप पूरी तरह से भिखारी हो चुके हैं, शरीर खराब है, उस समय कोई नास्तिक आपसे कहे कि जैसा तूने करा वैसा कर रहा है, हम तेरी मदद क्यों करें? तो बहुत लोग नहीं करते। धार्मिक आदमी उससे जाके कहेगा चिंता मत कर, भगवान सब ठीक कर रहे हैं। तो इस बात से जो उसके हृदय में आशा का संचार होगा, वो आशा जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार उतरने का उसको संबल प्रदान करेगा। आलोचना तो हम किसी की भी कर सकते हैं कि वो धोखा दे रहे हैं, वो ठग रहे हैं, लेकिन धोखेबाजी ठगी के बीच में अच्छे से अच्छे लोग भी हैं। और सबसे बड़ी आशा हमें धर्म से ही प्राप्त है कि सारे पापों से तुम मुक्त हो सकते हो, सारी समस्याओं से तुम मुक्त हो सकते हो, यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से तुम मुक्त हो सकते हो, तुम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, तुम मुक्त हो जाओगे, तुम पर भगवान की कृपा होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी आशा कोई भी बुद्धिजीवी किसी को दे सकता है। तो हमें तो धर्म का आचरण करना चाहिए, चिंतन करें। इसके अतिरिक्त एक और जो विचार मेरे दिमाग में आता है वो ये है, अहंकारी व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। खुद अहंकारी व्यक्ति भी दूसरे अहंकारी व्यक्ति को पसंद नहीं करता। तो जो धार्मिक व्यक्ति होगा थोड़ा भी, जिसको धर्म से आशा प्राप्त हुई है और उसने जीवन में सफलता प्राप्त करी, वो कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने परिश्रम करा इसलिए मैंने ये चीज़ प्राप्त करी। वो हमेशा कहेगा भगवान की कृपा हुई मुझ पर, मेरे गुरु की कृपा है मुझ पर, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मिला, उनकी कृपा है मुझ पर। तो वो फालतू के अहंकार से भी बचा रहता है। और जो व्यक्ति अहंकार से बचा रहेगा उसकी शत्रुता बहुत कम लोगों से होगी, ये भी मैं देखता हूँ। आप भी चिंतन करिए। बहुत पहले गांव में कुछ बुजुर्गों से मेरी बात हो रही थी, बड़ा महान ज्ञान प्राप्त हुआ। वो किसी को समझा रहे थे, बेटा बकरे की बोली मत बोला कर, तू बछड़े की बोली बोल, गाय के बच्चे जैसे। तो मेरी समझ में नहीं आया, मैंने पूछा कि दादाजी ये क्या? बोले देखो बेटा, बकरा करता है मैं, और गाय का बच्चा करता है हम से शुरुआत करता है। तो अगर हम जब बोल रहे हैं, इसका मतलब है हम पूरी टीम को लेकर बोल रहे हैं। और बकरा अपना अकेला मैं चिल्लाता है, वो अहंकार का प्रतीक हो जाता है। तो ये बिल्कुल जमीनी स्तर का जो ज्ञान है, इसको भी हमें धारण करना चाहिए, चिंतन करना।